नमस्कार साथियों, YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। साथियों, ये जो क्लास रहने वाली है आरबीएसई और सीबीएसई की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आरबीएसई और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊँगा कि आप जो 14.1 एक्सरसाइज है से पूरे किस प्रकार से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और प्रश्न संख्या 3 है। इससे पहले 2 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए थे। एक बार मैं आपके सामने पूरा प्रश्न रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 14.1 प्रश्नावली है अपने पास सांख्यिकी। निम्नलिखित बटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाया जा रहा है। माध्य जेब खर्च आपको 18 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 18 रुपये दे रखा है। आपको लुप्त बारंबारता f का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको दैनिक भत्ता जेब में जो दैनिक जेब का भत्ता है वो रुपए में दे रखा है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 24। और उसके बाद बच्चों की संख्या आपको दे रखे हैं। आपको बोल रहा है कि f का मान ज्ञात करना है, जबकि आपके सामने माध्य जेब खर्च आपको 18 रुपये दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको ये टेबल ड्रॉ मिलेगी, वहाँ पर आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ सीरियल नंबर जरूर लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स आई। क्या निकालेंगे हम? एक्स आई। एक्स आई का मतलब यहाँ क्या है? एक्स आई का मतलब जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, दैनिक जेब भत्ता जो खर्च आपको दे रखा है उसका आपको माध्य निकालना पड़ेगा। तो वो माध्य निकालने का एक पैटर्न होता है, वो याद रखना, a + b/2। ये आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 11 और 13 को जोड़ते हैं और 2 का डिवाइड करेंगे। तो पहली संख्या 11 है, दूसरी संख्या 13। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो 24, और 24 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। और सिंपल वे आपको कैसे सोचना है? आपको सोचना है कि 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो 11 और 13 के बीच में 12 नंबर आता है। 12 आता ना, तो ये इसका माध्य हो गया 12। इसी प्रकार 13 और 15 का जो माध्य हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। 15 और 17 का जो माध्य हो जाएगा वे 16 हो जाएगा। 17 और 19 का जो माध्य हो जाएगा वे हमारे पास में हो जाएगा 18। 17 और 19 का माध्य कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 19 और 21 का माध्य हमारे पास में 20 हो जाएगा। 21 और 23 का जो माध्य होगा वे 22 हो जाएगा। और 23 और 24 का जो माध्य होगा, 23 और 24 का जो माध्य, सॉरी यहाँ 25 लिख लेना भैया, 23 और 25 का जो माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सर्वप्रथम हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट चलेगा, जिसमें हम एक्स आई की वैल्यू ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर f की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? f की वैल्यू। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे? इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा और डी का पैटर्न होता है xi - a। क्या होता है? xi - a हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ a का मान क्या होगा? देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 में से देखिए 3 संख्या नीचे आ गई, 3 ऊपर आ गई। तो आप जो चौथा नंबर बीचों बीच का है, आप उसको पूरा इस प्रकार से अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये जो मान आया, ये जो मान होगा वे a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो a का मान आपके पास कितना आ गया? 18 आ गया। हम क्या करेंगे? xi की वैल्यू 12, 12 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6। 14 में से 18 घटाएंगे तो -4। 16 में से 18 घटाएंगे तो -2। फिर यहाँ आ जाएगा 0। 18 में से 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, और यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 6। ये मान आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे fi इंटू डी आई। क्या लिखेंगे साथियों? fi इंटू डी आई। क्लियर हो गया? fi इंटू डी आई। अब f की वैल्यू हमारे पास में ये है और d की वैल्यू ये। तो 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 42। अगर आप इस डिजिट को और छोटा करना चाहते हैं, आप इस डिजिट को और छोटा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक वैल्यू लिख लेनी होगी यू आई भी बोल सकते हैं इसको। इसका तरीका क्या है कि डी आई में आप एच का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो? एच का डिवाइड कर दो, डिजिट छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ग अंतराल का जो अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड करूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -3, -2,
माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, 2 और ये 3, ये छोटी डिजिट हो जाएगी हमारे पास में। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, fi को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, fi को हम di से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ di की जगह मैं ui लिख रहा हूं, तो यहाँ ui से अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे समझ में। चलिए 7 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा माइनस से तो 21 आ जाएगा। 6 को अगर 2 से गुणा करूंगा माइनस के 12 हो जाएगा। 9 को अगर 1 से गुणा किया माइनस का 9 हो जाएगा। 13 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा। f को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ f आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अब देखिए विशेषकर जो यहाँ से आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले इसका सम आपको ज्ञात करना पड़ेगा और उसी प्रकार इसका सम आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल अपन डिटेल से करते। देखिए इनको जोड़ते हैं, 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ा 22, 22 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 22 में अगर आप 13 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 और 40 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 44। तो यहाँ इसका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 44 प्लस f। कितना आ जाएगा, 44 प्लस f। इसी प्रकार इसका सम करते हैं, इसका सम करते हैं साथियों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सम करते हैं, 21 और 12 को हम जोड़ते हैं तो 21 और 12 कितना होता है, जल्दी से बताइए। देखिए हम अब इसी प्रकार इसका सम करेंगे तो यहां पर जोड़ेंगे 2 और 1 हमारे पास 3, 3 और 9 हो गया 12, 12 का 2, 12 का 2 हासिल लगेगा हमारे पास 1, 1 और 2 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो एक अगर हम इनको जोड़ते हैं इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे तो 21, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 42। कितना आ जाएगा, माइनस का 42। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में प्लस का 22 आ रहा। कितना आ रहा, प्लस का 22। तो हमारे पास यह आ गया प्लस का 22 और ये प्लस का f भी साथ के चल रहा है। तो देखिए 42 में से अगर आप 22 घटाते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 20 प्लस f। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस का 20 प्लस f। क्या लिखूंगा, माइनस का 20 प्लस f आएगा। क्या आएगा, माइनस का 20 प्लस f। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। अब देखिए अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, कौन कौन से आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बार आपने इसका टेबल ड्रॉ कर लिया, क्या आपने इसका टेबल ड्रॉ कर लिया, तो एक यहां पर मैं आपको स्टेप फॉलो करके बता रहा हूं कि हमें क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब हमें इस पूरे प्रश्न में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और वो स्टेप कौन कौन से, उसमें से देखिए आपके सामने स्टेप नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। और स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने क्या प्रोसेस किया है वो ज्ञात करना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने xi की वैल्यू निकाली, तो xi बराबर होता है a प्लस बी अपॉन 2। क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। तो ये जो मान 12 आया वो कैसा आया, लोअर डिजिट प्लस हायर डिजिट, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो 24 में 2 का डिवाइड किया तो मेरे पास आया 12। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 15/2, हमारे पास आ गया 28/2, यहाँ पर हो गया 14। इसी प्रकार 15 प्लस 17, 15 प्लस 17/2 हमारे पास हो जाएगा 32, 32/2 बराबर हो जाएगा 16। इसी प्रकार 17 प्लस हमारे पास हो जाएगा 19/2, हम यहाँ लिखेंगे 36 और 36/2 बराबर होगा 18। इसी प्रकार 19 प्लस 21/2 यह हो जाएगा हमारे पास 40, 40/2 20। इसी प्रकार ये 22 का निकालेंगे और इसी प्रकार हम 24 का निकालेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप जो माध्य निकाल रहे हैं, आप जो माध्य निकाल रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। एक बार पूरी क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप कॉपी कर लेना। अब अपन चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 में आप ये डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बता देंगे। तो आपने लिखा डी बराबर एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई का मान क्या था, एक्स आई का मान था 12, 12 में से 18 घटाया तो हमारे पास आ गया माइनस का 6। इसी प्रकार 14 में से 18 घटाया तो माइनस का 4। इसी प्रकार 16 में से 18 घटाया तो माइनस का 2। इसी प्रकार 18 में से 18 घटाया 0।
इसी प्रकार 20 में से 18 घटाया 2, फिर 22 में से 18 घटाया 4 और इसके बाद हम लिखेंगे 24 में से 18 घटाया 6। ये आपको स्टेप नंबर 2 में लिखना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को। अब देखिए इसमें आपने ui की वैल्यू निकाली तो आप ui की वैल्यू यहीं पे निकाल लीजिए। ui बराबर होता है di/h। तो हमने क्या किया, माइनस के 6 में 2 का डिवाइड किया, माइनस का 3, माइनस के 4 में 2 का डिवाइड दिया, माइनस का 2, माइनस के 2 में 2 का डिवाइड किया 1, यहाँ पर आ गया 0। इसी प्रकार 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो गया 3। ये हमने ये वाला मान निकाल लिया। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो चलिए मैं स्टेप नंबर 3 का आपको प्रोसेस बता देता हूँ। स्टेप नंबर 3 हमें किस प्रकार से लिखना होगा और कैसे हम पूरे में से पूरे नंबर लेंगे। स्टेप नंबर 3 होगा fi इंटू ui। कई बार आपको fi इंटू डी भी लिखा मिलेगा, तो बात एक ही, यहाँ पर हमने h में डिवाइड किया इसलिए नया स्टेप इसको ui दिया है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f की वैल्यू थी उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा f का मान 7 था और उसको 3 से गुणा किया, माइनस का 21 आ गया। फिर वहाँ 6 था, इसको -2 से गुणा किया, माइनस का 12 आ गया। इसी प्रकार वहाँ 9 था, इसको -1 से गुणा किया, माइनस का 9 आ गया। इसी प्रकार वहाँ पर संख्या 0 कौन सा था, f का मान एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने रफ कर दिया है, 1 मिनट रुकना। फिर 13 था, 13 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 13 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। फिर f को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो f आ गया। फिर 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। फिर हमारे पास 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। ये मान हमने निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ तक आकर गलती करते हैं। अब आपको गलती नहीं करना है। अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं और स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, एफ का जो मान दे रखा है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपको सम करना पड़ेगा। तो एफ का मान दे रखा 7, 6, 9, 13 एफ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 7 + 6 + 9 + 13 + एफ प्लस, उसके बाद आपको दे रखा है 5 और 4। तो यहाँ लिखा मैंने 5 और 4, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 44 + एफ। क्या हो जाएगा, 44 + एफ। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई और यू आई हम निकालेंगे। कई बार डी आई लिखते हैं लेकिन हम यू आई लिख रहे हैं क्योंकि हमने एच का डिवाइड किया। तो इस सब को जोड़ेंगे तो माइनस का 21, माइनस का 12, माइनस का 9, प्लस का 0, प्लस का एफ, प्लस का 10, प्लस 12, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 + एफ। ये आ जाएगा माइनस का 20 + एफ। यहाँ पर ये आ गया। क्लियर हो गया। अब आपको एक पैटर्न यूज करना पड़ेगा। वो पैटर्न कौन सा है, वो पैटर्न है देखिए x बार बराबर a + सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और आप इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपने h का डिवाइड किया है। तो चलिए एक ये पैटर्न उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। इसके हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको अब मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ देखते हैं। चलिए अब देखिए साथियों, आगे हल करते हैं। इस x बार की वैल्यू आपको दे रखा 18, देखो माध्य दे रखा है, लिखिए लिखा हुआ है माध्य देने, जो माध्य दे रखा 18। उसके बाद a का मान 18 आया था, प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू आई माइनस का 20। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 20 प्लस एफ अपॉन, यहाँ हमारे पास आ रहा है 44 + एफ, 44 + एफ। क्लियर हो गया क्या, आ गया सभी को समझ में। चलिए, और आप इस पूरी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। इस 18 को अगर मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस का 40 प्लस का 2f बराबर 44 + एफ। अब इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये पूरी संख्या 0 से हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 2f और f का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा f का मान होगा 20। और इतना प्रोसेस से अगर आप करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया। आगे सभी को उम्मीद तो मैं करता हूं स्टूडेंट्स, जो मैंने क्लास आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगला जो क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो बताइए साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आपके छोटे या बड़े बहन भाई 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार रेगुलर आपको इसी समय क्लासें मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।